जीत हार से मतलब नहीं है, थोड़ा अनफेयर से प्रॉब्लम हुई है कि थोड़ा सा अनफेयर हुआ है, शायद अनफेयर नहीं करते तो रिजल्ट्स कुछ और होते। इतने मैसेजेस इतने टैग करके ये बात पूरे पाए ही वाज अलाउड टू वॉच योर परफॉर्मेंस। मेरे पास इसका आंसर ही नहीं है, मैं क्या बताऊं यार उनको। मैं लिटरली बोलूं तो मैं जिंदगी में इतना लंबा कभी नहीं रोया हूं। मैं कम से कम 2 घंटे रोया हूं उससे। मुझसे बात ही नहीं कर पा रहा था। मैं वीडीज उसके बाद जो वीडीज हुई हैं, वीडीज एंड में हुई हैं, हम्म। आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक समथिंग ऑन वीडीज कि मेरे लिए खड़ा ही नहीं हो रहा। मेरी बॉडी शिवर कर रही थी उस टाइम। मुझे आज भी वो मोमेंट याद है, जब मैं याद करता हूँ तो मेरे पास वर्ड्स नहीं होते, मैं चुप हो जाता हूँ। तो जब वो मोमेंट आई ना, जब वो मैं हारा और वो मैं ट्रॉफी या बाइक किसी को और को मिली, तो उस मोमेंट में भी मैं आई वॉज नम। मेरे पास कुछ बोलने के लिए नहीं था, जैसे अब मेरे वर्ड्स जैसे खराब हो रहे, तो वो फीलिंग थी उस टाइम मेरे मन में। छोड़ो यार, लीव इट। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज हमारे साथ है एमटीवी डबल क्रॉस के रनर्स अप हरताज। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच अपने चैनल पे हमें लाने के लिए। ओके हरताज। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये, और आई गेस आपने बहुत सारे लोगों को इसका आंसर दिया होगा, बट स्टिल, डू यू फील कि विनर बनना या फिर जनता के दिलों में विनर बनना, दोनों में से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? दोनों इंपॉर्टेंट है अपने नजरिए में, क्योंकि जो आप विनर बनते हो तो आप अपनी आत्मा को खुश करते हो कि आपने उस चीज के लिए मेहनत की है। आपने जो ड्रीम आपने सेट किए, गोल सेट किए, उसको अचीव करते हो तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है बहुत। पर जब आपको जनता का प्यार मिलता है ना, तो फिर इट्स लाइक अनदर फीलिंग, नेक्स्ट लेवल की, जैसे मुझे मिल रही है। आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस, आई आई डोंट नो कि आजकल मैं लाइव आ रहा हूँ तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है उनका थैंक यू करने के लिए। मुझे नहीं पता कि मैं उनको कैसे एड्रेस कर पाऊँ या उनके लिए क्या ऐसा करूं कि वो और खुश हों मेरे काम से। ओके। तो आर यू नॉट हैप्पी विद द फैक्ट कि आप रोडीज जीत नहीं पाए, या फिर कह सकते हो जीत के मुकाम के जस्ट एक सीढ़ी नीचे रह गए? हाँ, मुझे जीत हार से मतलब नहीं है, थोड़ा अनफेयर से प्रॉब्लम हुई है कि थोड़ा सा अनफेयर हुआ है, शायद अनफेयर नहीं करते तो रिजल्ट्स कुछ और होते। तो आर यू टॉकिंग अबाउट कि गुल्लू को आपका परफॉर्मेंस देखने दिया गया, या फिर? नहीं नहीं, परफॉर्मेंस भी देखने दिया गया, और प्लस एक स्टेज थी उससे पहले जो डिसाइड करने वाली थी इन दोनों में से कौन पहले जाएगा। उस स्टेज में से मुझे और गुड्डू को साथ में उस पे चढ़ना है, और सामने हमारे 2 बॉक्स पड़े हैं। तो दोनों बॉक्स को खोलेंगे, अपने अपने पजल पीसेस बाहर निकालेंगे, और पजल पीसेस हम अपने गैंग लीडर के साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। वो पजल पीस आप हम दोनों का चेहरा है। जो पहले सॉल्व कर लेगा वो डिसाइड करेगा कि आगे कौन जाएगा। पर ऐसा बोलना कि हरताज को पहले भेज दो बेस्ड ऑन द प्रीवियस टास्क जिसपे उसने एक ग्रुप में परफॉर्म किया है, उस ग्रुप में तो हरताज तो वेरी फास्ट, हरताज तो कहीं रुका ही नहीं। हरताज तो पिट में भी किसी से पकड़ा नहीं गया, हरताज तो लेटर पे भी टाइम नहीं वेस्ट हुआ। तो प्रिंस भाई ने ये पॉइंट उठाया था वहां पर अगर वो स्टेज भी कैंसिल नहीं होती ना जिसपे पजल सॉल्व करनी थी, क्योंकि दिमाग वाले टास्क में उनको पता था रूडीज जो भी बनाते हैं कि दिमाग वाले टास्क में हम इसको हरा नहीं पाएंगे, तो कुछ ऐसा करते हैं कि वो टास्क स्टेज ही हटा देते हैं। ओके। बट जितने भी इससे पहले, आई मीन इससे पहले जो भी टास्क बोल लो या फिर ट्विस्ट बोल लो, सब में कहीं ना कहीं आप अपने आप को सेव करते हुए आए हो, या फिर कह सकते हो आपका लक फैक्टर काम करता हुआ है कि आपको इम्यूनिटी मिली है। तो व्हाई डू यू थिंक कि ऑन द एज जाके ये आपके साथ अनफेयर हुआ, एंड देन आपने इस चीज के लिए क्यों नहीं आवाज उठाई? व्हाई डिडंट यू स्पीक अप एट दैट मोमेंट? नहीं, उठाई थी हमने आवाज। प्रिंस भाई ने उठाई कि भाई एल्विश को और गुल्लू को अंदर भेजो ना, ये हमारा टास्क क्यों देख रहे हैं। पर प्रिंस भाई की आवाज नहीं सुनी उन्होंने, तो मेरी क्यों सुनेंगे। यहाँ तक भी प्रिंस भाई ने आवाज उठाई कि अरताज क्यों पहले परफॉर्म करेंगे, हम नहीं करेंगे, टॉस कर लो, ऐसा कर लो, कुछ ऐसा कर लो। वो भी नहीं उन्होंने सुना। तो आई थिंक कि ये ट्विस्ट इसलिए भी आया हुआ कि एक डबल क्रॉसर उसने एक बार ही किया है, पर वो एंड में आते भी लॉयल्टी चूज कर रहा है प्रिया को। वो आगे गेम में लेके जाना चाहता है। तो उनके मन में ऐसा था कि ये थीम के अगेंस्ट चला गया, शायद इसको हरा देते हैं। ओके। 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 क्योंकि तो उसके बाद गुल्लू लगातार डबल क्रॉस कर रहा है, गैंग लीडर अपने सगे दोस्तों को डबल क्रॉस कर दिया जहां पे इसको जरूरत भी नहीं थी। ऑलरेडी इन फिनाले है, तेरे दोस्त तो बेचारे अनसेफ खड़े हैं, उनको तो सपोर्ट कर से जो बंदा तेरे रिलीज डे 1 से फाइट कर रहे हैं, उनको तो उनके लिए तो स्टैंड रखना चाहिए था। फिर बोल देना मैं अपने सर्वाइवल के लिए कर रहा हूँ। फिर भाई हरताज ने जो किया अपने सर्वाइवल के नहीं किया, वो तो बहुत छोटा है। तेरे डबल क्रॉस के सामने हरताज का डबल क्रॉस तो बहुत छोटा है। तेरे तो वो दोस्त पहले से थे, शो से पहले थे, और तूने जब अपने दोस्तों को डबल क्रॉस करके इंटरव्यूज पे आके ऐसा बोल रहे हो, वो तो ना
सर्वाइवल के लिए। मैंने उनको पहले बोल रखा था, अगर उनको पहले बोल रखा था तो उनकी शक्लें नहीं उतरती, वो बेचारे फिनाले में खड़े होते, वो लड़ते ही नहीं बार बार इस बॉर्डर पे। जब वो गुल्लू पेयर अप करा था ना ऋषभ के साथ, रोहित ने पता कितने उसकी मिन्नतें कि भाई तू मेरे साथ क्यों नहीं जा रहा, मेरे साथ जाना, मैं तेरे साथ जाना चाहता हूँ। ओके, तो आप ये कहना चाहते हैं कि जस्ट बिकॉज कि आपने थीम को जस्टिफाई नहीं किया, एंड में इस आ गए। वजह से आपको हरा दिया गया। हाँ हो सकता है मैम, और यही रीजन मुझे मेन लगता है। ये मैंने उस टाइम नहीं सोचा कभी भी, पर आज मुझे ये फील हुआ कि लास्ट मोमेंट पे वो स्टेज क्यों कैंसिल कर दी, और टास्क दिखाया क्यों गया, ये सबसे बड़ी बात है। ये मुझे ये लोग ना इतने मैसेजेस इतने टैग करके ये बात पूरे पाए ही वाज अलाउड टू वॉच योर परफॉर्मेंस, मेरे पास इसका आंसर ही नहीं है, मैं क्या बताऊं यार उनको। ओके, तो तो इससे एक और क्वेश्चन अराइज होता है ये कि क्या, ऑल्दो इट्स ऑल द गेम ऑफ टीआरपी सब कुछ, बट कहीं ना कहीं हमेशा एक ट्रस्ट होता है ओवर द चैनल बोल सकते हो या फिर ओवर द शो बोल सकते हो, बिकॉज ये इतना लॉन्ग रनिंग शो है। आई मीन वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग रियलिटी शो अगर मैं कह सकती हूँ तो है। तो आई यू ट्राइंग टू से कि जस्ट बिकॉज ऑफ टीआरपी यहाँ पे अंदर गेम कुछ नहीं है, जस्ट ऑल थिंग्स आर अलाइंड टुवर्ड्स टीआरपी। नो नो नो, इट्स अ कंबाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। परफॉर्मेंसेस भी होती हैं उस पे, स्क्रिप्ट, कुछ भी बट स्क्रिप्ट नहीं है। परफॉर्मेंस के अंदर तो हरताज का नाम हर जगह है, इवन ऑफ योर फेलो कंटेस्टेंट्स जो भी बाहर आए हैं उन्होंने भी हरताज का नाम लिया है। कंटेस्टेंट्स इनफैक्ट आपके फ्रेंड्स को भी ऐसा लगता है यू आर द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर, वो आपको मिडिल ऑफ द शो निकाल रहे हैं, ऑल्दो इट वाज यू नो यू आर देयर लकी, आपको वापस इम्यूनिटी मिल गई। बट एनीवेज अगर परफॉर्मेंस के बेसिस पे मैं जज करूँ तो हरताज वाज द विनर इन पीपल्स माइंड, इन पीपल्स हार्ट। Although we were not there, we were just behind the screen to watch you. But अगर performance का की आप बात करो और अगर आप ये point नहीं कहते हो, then anyways Hartaj is the winner for us. थैंक यू सो मच। अगर ऑडियंस ऐसा सोचती है, और मुझे उस चीज का ना थोड़ा सा भी बहुत प्राउड फील होता है। जब मैं फिनाले करके आया था, इट वाज वेरी टफ नाइट्स फॉर मी, कि जब बंदा रात को अकेला होता है तो वो सोचता है चीजों के, यार काश मैं जीत जाता, ये मेरे साथ गलत हुआ है, मेरा अपना सपना इतना मुश्किल से अकेले को खेल के ना। एक और चीज है, अकेला खेलना बहुत बड़ी बात है, एंड तक पहुंचना। जो इमोशंस के थ्रू मैं गो थ्रू हुआ हूँ शो पे, जितने ब्रेकडाउन्स मेरे हुए ना, किसी के भी नहीं हुए। करेक्टर असैसिनेशन किसका किया गया, मेरा। मेरी मुझों के बारे में बात करें, दिस इज माय ऑर्गेनिक थिंग, दिस इज नेचुरल रियल, जो मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। किसके पैशन प्रोफेशन के बारे में बोला गया, एक्टिंग, मेरे प्रोफेशन के बारे में। नोबडी टुक स्टैंड फॉर मी। आई फेल्ट सो सैड दैट टाइम कि यार भाई, कि इतना क्या इनको मेरे से प्रॉब्लम है कि ये हर चीज मेरी पर्सनल चीजों पे जाके टारगेट कर रहे हैं। तो आई कांट एक्सप्रेस कि कितना मैं सैड था फिनाले के बाद भी। पर जब ये फिनाले स्क्रीन पे आया ना, अब तो लोगों ने जो प्यार दिया है मुझे ऑनलाइन की, फॉर अस हरताज इज अ विनर ऑफ रोडीज डबल क्रॉस, की ये अनफेयर हुआ, तो अब मेरे को थोड़ा सा शांति फील होती है। अब मेरे को नींद अच्छी आनी शुरू हुई है बहुत मुश्किल से, इन लोगों की वजह के, इन इन लोगों के प्यार की वजह से। अगर ये प्यार मुझे नहीं मिलता तो शायद पता नहीं आने वाला टाइम कितना टफ होने वाला था मेरे लिए। ओके, तो उस मोमेंट की बात करते हैं वेर द चेक और कह सकते हो ट्रॉफी वाज हैंडेड ओवर। तो एक छोटा सा 10 सेकेंड्स का क्लिप है वेर यू, जब आपके आंखों में आंसू हैं, वेर यू वो तो ऑलमोस्ट। स्क्रीन स्क्रीन पे सिर्फ 10 सेकंड दिखाया गया। मैं लिटरली बोलूँ तो मैं जिंदगी में इतना लंबा कभी नहीं रोया हूँ। मैं कम से कम 2 घंटे रोया हूँ उससे, मुझसे बात ही नहीं कर पा रहा था मैं। वीडीज उसके बाद जो वीडीज हुई हैं, वीडीज एंड में हुई हैं, हम्म। आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक समथिंग ऑन वीडीज। आई डोंट नो, पर कुछ लोग अच्छे होते हैं जो आपको बहुत समझाते हैं। रणविजय भाई ने मुझे बोला कि अरताज, दिस सीजन विल बी नोन फॉर यू, कि जो तूने शो पे कर दिया है वो शायद ही कोई और कर पाता। प्रोड्यूसर्स जब आपकी आगे प्रेज करते हैं, गैंग लीडर आपकी आगे प्रेज करता है। फिर धीरे 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 मैंने 2 ढाई घंटे के बाद अपने आप को समझाया, फिर जाके मैं आई वॉज एबल टू स्पीक समथिंग ऑन कैमरा। पर नहीं तो जब वो चीज मूवमेंट चल रही थी ना, मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ कि मेरे लिए खड़ा ही नहीं हो रहा, मेरी मेरी बॉडी शिवर कर रही थी उस टाइम। मुझे आज भी वो मूवमेंट याद है, जब मैं याद करता हूँ तो मेरे पास वर्ड्स नहीं होते, मैं चुप हो जाता हूँ कि मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि वो सेम जो फील आप मेमोराइज करते हो एज एन एक्टर, हमारी एक बहुत बुरी आदत बन जाती है, हम ना ऑब्जर्व बहुत डीपली कर लेते हैं चीजें, और वो मेमोरी हमारे दिमाग में इतनी तगड़ी चले जाती है कि उसको निकालना नामुमकिन हो जाता है। तो आज भी वो जैसे जिस दिन मैं ग्रैंड फिनाले अपने दोस्तों के साथ
सेलिब्रेट कर रहे थे हम, वो मेरी अ, हार को भी सेलिब्रेट कर रहे थे कि तू हमारे लिए जीता है। तो जो वो मोमेंट आई ना, जब वो मैं हारा और वो मैं ट्रॉफी या बाइक किसी को और को मिली, तो उस मोमेंट में भी मैं आई वाज नम, मेरे पास कुछ बोलने के लिए नहीं था। जैसे अब मेरे वर्ड्स जैसे खराब हो रहे, तो वो फीलिंग थी उस टाइम मेरे मन में, छोड़ो यार, लीव इट। अब मैं हैप्पी हूँ, मेरे लोग मेरे साथ खड़े हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे प्यार कर रहे हैं। सो आई एम ट्राइंग टू फोकस कि मैं कुछ और नेक्स्ट शो को इतना तगड़ा करूँ कि मैं लोगों को और अपने बारे में बता पाऊँ और उनका प्यार जीतूं। ओके, चलो, लेट्स टॉक अबाउट द गुड पार्ट्स जो आपकी लाइफ में या जर्नी में हुआ है। तो वॉज देयर एनी मोमेंट, जैसे ये वाला आपने कहा कि यू आर कंप्लीटली शैटर्ड या फिर नम, तो कोई ऐसा एपिसोड या कोई ऐसा मोमेंट या कोई ऐसा परफॉर्मेंस आपने पूरी जर्नी में दिया जहां पे जब आपको खुद को फील हुआ कि यार दिस गाय आई सी ओवर द स्क्रीन पॉइंटिंग टुवर्ड योरसेल्फ कि यार ही इज सैवेज। दो परफॉर्मेंसेस जो मेरी जिंदगी में सबसे क्लोज रहेंगी, एक तो हल वाला टास्क था जो, वो बहुत मायने रखता है। हम्म। उसमें जो पावर से मैंने परफॉर्म किया, जो दिमाग मैंने लगाया उसमें, वो सबसे बेस्ट था। क्योंकि जैसे हम स्टार्टिंग में पीछे रह रहे थे, तो योगेश वो बोलता है मेरे को, यार भाई लीड लेके हम गए, तो तू टेंशन मत ले, अभी ये पहले 2 राउंड है, मेन जान तो थर्ड राउंड से स्टार्ट हो गई, हम तब मैं खड़ा हूँ तेरे साथ। और थर्ड राउंड पे जो हमारा स्टार्ट होता है फॉर्मेशन, हमने पहले डिसाइड कर रखा था। तो पर वही होता है ना, जब एक स्ट्रांग को दूसरा स्ट्रांग मिल जाए, तो नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस होती है। फिर वो टास्क, क्योंकि वो सबसे डिफिकल्ट टास्क था, फिनाले से भी डिफिकल्ट है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। उसमें तो आपकी ना सांस खत्म हो जाती है, और उन ओके। सांस खत्म होने पे भी एंड में आके मैं ये बोल रहा हूँ भाई को कि भाई आई विल विन फॉर गुल्लू, डोंट वरी, कि मैंने आपको साइड किया। और उस चीज को वो पता है नेशनल टेलीविजन पे कैसे दिखाया जाता है, वो एक्टिंग कर रहा है। वो चीज सबसे ज्यादा हर्ट हुई। और इतना फील हुआ कि आज के बाद कोई रियलिटी शो करने जाना है, ज्यादा रिश्ते नहीं बनाने किसी से, अपने हिसाब से खेलना है, जो आपको पसंद है उस हिसाब से बोलो, किसी से सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको सॉरी फील करोगे ना, ये फिर भी आपकी लात काटेंगे। तो इसलिए वो चीज फील है। और सेकंड टास्क जो फिनाले का टास्क है, आई वुड से कि जो पहली स्टेजेस मैंने और प्रिया ने की है ना, अगर वो सिंगल परफॉर्मेंस की बारी होती ना, तो मुझसे तेज कोई नहीं होता, कोई भी नहीं। इट वॉज वेरी क्विक, मतलब कुछ ही सेकंड्स में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारा टाइम आया था 2 मिनट्स 54 सेकेंड्स, और गुल्लू का टाइम आया था 2 मिनट्स कुछ सेकंड्स कम। पर हमारा पेनल्टी के बाद बढ़ गया 2 मिनट की। और सोचो, जैसे जैसे मैं लैडर से नीचे उतर गया था, प्रिया तब चढ़ना स्टार्ट की। प्रिया इधर से चढ़ के उधर 1 मिनट बाद उतरी होगी, 1 मिनट लगा होगा उधर पूरा, क्योंकि वो पैरों की सपोर्ट से धीरे 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 चढ़ रही थी। अगर आप 2 मिनट्स 54 सेकेंड्स में से वो काट दो, तो हम बहुत जल्दी कर चुके थे, अगर प्रिया पेनल्टी और वो पैर लगा के नहीं चढ़ती और हम एक साथ कर जाते। इट वुड बी द फास्टेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ स्टेज 1। पर वही ना, गॉड हैज अनदर प्लान्स, भगवान को मुझे लोगों का प्यार देना था, इसलिए मुझे पीछे कर दिया। एनीवेज, लोग मतलब एवरीबडी, नॉट जस्ट दैट, गैंग लीडर्स भी इन द ऑक्शन टास्क दे वर जस्ट आफ्टर यू, लाइक मतलब दे वर जस्ट फाइटिंग कि आई वांट हरताज इन माय गैंग, आई वांट ये हरताज इन माय गैंग। तो मैंने ऐसा किसी नहीं है एवरी कॉर्नर्स। यस, सॉरी। मैं कुछ तो बोल वही रहा मैं था। कह रही हूँ कि एवरी कॉर्नर पे लोग, मैं वही एक, मैंने कहा मैं एवरी कॉर्नर पे लोग आपको। चलो पहले आप ओके, बोलो। यू गो फर्स्ट। नहीं नहीं, आप खत्म, प्लीज आप बोलो। प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं, मैं ये कह रही थी कि हर कोई, एवरी कॉर्नर, लाइक गैंग लीडर्स, योर फेलो कंटेस्टेंट्स, ऑडियंस, हर कोई आपको प्यार दे रही है। तो एनीवेज इट्स अ विन विन सिचुएशन, एंड आगे आप और भी रियलिटी शोज में आओगे तो लर्निंग्स फ्रॉम हेयर कैन एनीवेज हेल्प देयर। चलो, अब आपको क्या कह रहे थे? हाँ ऑफ कोर्स, जब ये ऑक्शन वाले टाइम आया ना, तो सब कंटेस्टेंट्स दोबारा से आके परफॉर्म करके दिखा रहे हैं, कुछ फनी करके दिखा रहे हैं, कुछ स्टंट्स कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। जब मैं ऑक्शन टेबल पे आया, वो स्टैंडिंग स्टिल लाइक दिस, अब देखना। हम्म। क्योंकि मुझे ऐसा था कि भाई, अगर अब तक किसी को शो पे ये पता नहीं ना चला कि मैंने शो पे क्या करता हूँ, कैसे परफॉर्म करता हूँ, या मेरा दिमाग कितना तेज चलता है, या मैं कैसे टास्क को देखता हूँ, तो भाई फिर तो मुझे ना ही लो किसी गैंग में, तो बेटर है। अगर किसी को पता है कि मैं कैसा परफॉर्म करता, तो वो अपने आप मेरे पे बिड करेंगे। तो उस हिसाब से उन्होंने बिड किया। ओके, तो व्हेन यू वर रिलीज्ड फ्रॉम योर गैंग,
तो was that shocking for you or it was just what was that feeling? I was आपके लिए उस happy. पॉइंट पे क्या फील I था? was happy when I was released from that gang. रीजन बीइंग कुछ मुझे पता था इस गैंग में रह के कभी मैं प्रायोरिटी नहीं बन पाऊंगा और इस गैंग में कभी मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा खुल के, क्योंकि एक गैंग लीडर और आपकी ना बॉन्डिंग बहुत तगड़ी होनी चाहिए। तो मुझे पता था कि अगर इस गैंग से मैं चला गया तो गौतम भाई सबसे पहले मुझे अपनी गैंग में लेंगे, क्योंकि ऑफ कैमरा उन्होंने एक बार मेरे को बात बोली थी कि जब ऑक्शन वाला टाइम आएगा ना, मैं तुझे पिक करने वाला हूँ, तू मेरा फेवरेट रोडी है। उन्होंने ये बोला था, क्योंकि मैं और गौतम भाई ने एक दूसरे के कपड़ों की तारीफ बहुत करते थे। वो मेरे को कहते थे कि यार ताज तेरा डिजाइनर कौन है, तुम मेरे को ये बता, क्योंकि तेरे कपड़े बहुत अच्छे हैं। मैं उनको बोलता था सर मेरे इंस्पिरेशन आप हो, आपकी वार्डरोब बहुत अच्छी लगती है मेरे को, मतलब आपका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत मेरी तरह है, जस्ट लाइक क्लासी, थोड़ा सा ना अच्छे कपड़े पहनने हैं, सूट्स वगैरह। तो एक दिन ना जैसे ऑफ कैमरा मेरे को बोल रहे कि अरताज रेडी रही हो, मैं तेरे को अपनी गैंग में लेने वाला हूँ और हम जीतेंगे। तो पर ऑक्शन के टाइम ना प्रिंस भाई को ये पता चल गया कि यार ये ले ना ले इसको, तो उन्होंने गेम के लिए गुल्लू दिला दिया उधर। ओके। सो सो कुछ बहुत अच्छी मेमोरीज भी है आपकी, कुछ बहुत बुरी मेमोरीज, मतलब कुछ लास्ट में जाके थोड़ी बुरी मेमोरीज भी है आपकी। तो वाज देयर एनी ट्रेट, जो एक ह्यूमन ट्रेट आपको एक रोडीज के अंदर जाने से पता चला कि यार ह्यूमन का ये साइड भी है जो मैं आज तक बाहर दुनिया में नहीं सीख सका था? सेल्फिश साइड। ओके। जैसे बाहर वाली दुनिया में ना थोड़ा सा मैं डिफरेंट हूँ, कुछ भी कर लूँ दोस्तों के लिए, कुर्बान है हर चीज ये वो। पर जब मैं शो पे गया ना, तो जीतने की जो भूख होती है ना, जो टाइटल के पीछे आप एक रेस लगा रहे हो, उसके पीछे ना आप थोड़े से सेल्फिश हो जाते हो। फिर आपको आप वो स्टेप भी उठा लेते हो जिंदगी में जो आप कभी उठाओ ना रियल लाइफ में, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यार अगर मैं शायद ये ना करूं, मैं बाहर ना हो जाऊं, तो आप कहीं ना कहीं तरीके से एक सेल्फिश मूव भी करते हो गेम्स में। तो पर वो फील हुआ कि वो राइट है। अब फिनाले देखने के बाद मुझे लगता है कि वो राइट मूव्स थी मेरी। बाकी ओके। बंदे की पर्सनैलिटी ऐसी रहती है, जिसको गुस्सा आता है गुस्सा आता है, जिसको जो इमोशनल है अपना इमोशनल पार्ट भी दिखाता है, जो बोलता है वो बोल के भी दिखाता है, हाँ भाई मैं बोल सकता हूँ। तो मैंने अपना स्ट्रांगली स्टैंड लिया पूरे शो पे, चाहे वो नेहा मैम हो मेरे लिए कुछ बोल रहे हो तो मैं बोलता मैम आप पलटो, अपनी बात से मत पलटो। तो चाहे वो एल्विश भाई जो बोले कि मैं कहा आप बार बार धोखेबाज क्या बोल रहे हो, मैंने अपने लिए किया है, आप डबल क्रॉस बोलो ना। अब आपका गुल्लू ने कितनी बार डबल क्रॉस किया, उसको तो उसको बोलो धोखेबाज। तो आई वुड से कि गेम आप में आपकी पर्सनैलिटी वही रहती है, बस बी रियल। पर सेल्फिश मूव्स आती हैं, आप थोड़े से सेल्फिश हो जाते हो कि यार मुझे ही जीतना है, मुझे ही जीतना है। तो बाकी सब तो सेम है। ओके। तो आगे के आपके क्या प्लान्स, आई मीन व्हाट नेक्स्ट फॉर हरताज? नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि कोई अच्छा और बड़ा रियलिटी शो करें, और उसमें शायद मुझे वोटिंग की बहुत जरूरत पड़े, तो मैं चाहता हूँ। एनीवेज एक पैटर्न है कि रोडीज के बाद लोग बिग बॉस में जाते हैं, जो कि बहुत सारे कंटेस्टेंट गए हैं पोस्ट दैट। तो ऐसा कोई प्लान आपकी साइड से या फिर ऑफ कुछ कोर्स, आपके दिमाग में थॉट है ऐसा कुछ? ऑफ कोर्स मैं करना चाहता हूँ बिग बॉस, और आई एम वेटिंग फॉर द मोमेंट, लेट्स सी कि कैसे होता है और हम कैसा खेलते हैं। ओके हरताज, थैंक यू सो थैंक यू। मच, आपसे से बात करके बहुत अच्छा लगा। एनी लास्ट वर्ड्स फॉर योर फैंस? I would like to thank you first, and I would like to thank my supporters, fans, family, जो भी लोग मुझे support कर रहे हैं in this time, and I will make you proud very soon.